राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं हूं सुशील गोस्वामी। आप देख रहे हैं तिलक पत्र का बसंत पंचमी का जो अमृत स्नान है। इस वक्त यहाँ करोड़ों लोग इस अमृत तत्व को लूटने के लिए लालयित हैं। और जो जैसी संत महात्मा सन्यासियों की जो परंपरा है, सबसे पहले महानिर्वाणी जाकर अपने जो समूह के साथ स्नान किया, दूसरे में फिर जो निरंजनी अखाड़े के संत सन्यासी यहाँ से स्नान के लिए गए। और महाराज श्री मेरे साथ खड़े हुए नागा सन्यासी हैं और पूरा एक इतना अद्भुत भेष, भोलेनाथ का स्वरूप दिखाई दे रहा। हाथ में त्रिशूल है, डमरू है, जटा है और इनका स्नान करके लौटे हैं। अभी गीली जटा है, भभूत लगी हुई। आइए जानते हैं क्या कहेंगे आज इस अमृत पर्व पर। जी महाराज जी, आज बसंत पंचमी का महापर्व है और बसंत पंचमी पर सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ इस धराधाम पर। वीणा वादनी वीणा की झंकार के साथ इस धराधाम पर पधारी है। और वैसे भी जब महाकुंभ पर्व आता है तो सब सन्यासी, सब भगत, पूरे विश्व की दृष्टि इसी कुंभ की क्षेत्र की तरफ होती है। प्रयाग तीर्थों का राजा प्रयाग की तरफ होती है। आज पहला स्नान मकर संक्रांति का, दूसरा मौनी अमावस का और आज तीसरा स्नान जो है वो अमृत स्नान हुआ है बसंत पंचमी का। इसके बाद अखाड़े भी यहाँ से कूच कर जाएंगे। हमारे जितने भी नागा साधु सन्यासी हैं वो कुछ तो चले जाएंगे काशी, कुछ अपने अपने स्थान पे जाएंगे, फिर शिवरात्रि पर एक बार एकत्रित होंगे। लेकिन जो देवता, जो भव्यता के साथ आज स्नान हुआ है, ऐसी अनुभूति हुई है कि जैसे हमें करोड़ों जन्मों के पुण्य का लाभ जो है ये इस बसंत पंचमी के स्नान के रूप में मिला है। जिस अमृत स्नान की जो खासकर प्रयागराज का है तीर्थ, गंगा यमुना सरस्वती के क्या महिमा है यहाँ के महास्नान की? महास्नान के लिए कहते हैं कि मकरे च द्विनाथो, मकर राशि में जब सूर्य और चंद्र की युति होती है, वर्षगे च बृहस्पतो, बृहस्पति में वृषभ राशि में बृहस्पति आते हैं, तो कहते हैं कि कुंभ योग भवेत तत्र प्रयागे ही अति दुर्लभा। ये कहते हैं कि दुर्लभ है। तुलसीदास जी कहते हैं कह ना सको को प्रयाग प्रभाव। प्रयाग के प्रभाव को तुलसीदास जी कहते हैं शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि हम यहाँ पर आके बड़े आविर्भूत हैं। हमने कई दिनों तक इंतजार किया कि कब त्रिवेणी संगम पर ये कुंभ का आयोजन हो, हम लोग जाएं और जाकर के अमृत स्नान करें। इसके बाद कितने हमारे गुरु भाई हैं, कितने हमारे नागा सन्यासी हैं, सब कई दिनों के बाद हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। फिर हम अपने अपने गंतव्य की तरफ चले जाएंगे। ये जो अनुभूति है इसको हम शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। सारे संसार के लिए मंगल कामना करते हैं कि पूरा विश्व जो है वो सुखी और समृद्ध हो। महाराज जी, आज का जो आप गए अपने अखाड़े के साथ, तो कितने नागा सन्यासियों ने स्नान किया साथ में समूह में? समूह में सारे के सारे जितने भी हमारे नागा सन्यासी थे, हमारे देवता हैं, हमारे देवताओं के साथ हमारे उन देवताओं का निशान भाला है, क्योंकि हमारे कार्तिकेय भगवान निरंजन देव जो वो देवताओं के सेनापति हैं। देवासुर संग्राम में भी वो देव सेनापति का दायित्व उन्होंने निभाया, तभी ये मंथन होने के बाद ये अमृत कुंभ बना है यहाँ पर। और अभी जितने भी हमारे देवता, उनके निशान, उनकी नागा फोर्स, संत महंत मंडलेश्वर महामंडल, सबने और सबके भक्तों ने और जितने भी भक्त शामिल हो सके सब ने यहाँ पर अमृत की डुबकी लगाई है, अमृत पान किया है। हम कहेंगे कि सब सुखी रहें, समृद्ध रहें। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे। आपने एक बात और, आपने जो बात कही है कि निशानों की, भाला, त्रिशूल, इन सब की क्या महिमा, क्या महत्व? तो नागाओं पर खास इनके एक श्रृंगार के रूप में भगवान शिव के गण हैं। हम लोग शिव तत्व को हृदय में धारण करके रखते हैं। भगवान शिव का पिनाक जो त्रिशूल है उसी के सिंबॉलिक रूप में यहाँ पर नागा अपने त्रिशूल रखते हैं। भगवान कार्तिकेय का जो सबसे प्रिय शस्त्र है, जिससे उन्होंने वध किया है राक्षसों का, वो है भाला, नेजा। तो भाले की यहाँ पर पूजा है, भाले की यहाँ पे परंपरा है और भाले का ही सबसे पहले देवताओं के साथ स्नान होता है, फिर नागा स्नान करते हैं, फिर बाकी संत महात्मा स्नान करते हैं। महाराज जी, स्नान से पूर्व मैंने देखा नागा सन्यासी जो स्नान को जा रहे हैं अंगों पर भभूत लगा के जाते हैं और स्नान के तुरंत बाद फिर आप भभूत लगाते हैं। ये आपकी जो परंपरा? शंभु विमल तन सुकृत विभूति, निजमल मंगल मोद प्रसूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति। भगवान शिव को नित्य ही इससे मंगल और प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसलिए भगवान शिव का स्वरूप धारण करके ये विभूति नागा जो है ये उनका 17वां श्रृंगार है। क्योंकि एक औरत अपने पति को खुश करने के लिए 16 श्रृंगार करती है, तो हम अपने महादेव को खुश करने के लिए
ये 17 श्रृंगार करते हैं। क्या क्या है 17 में? जो कुछ भी आप देख रहे हो उसमें लंगोटी है, बभूति है, हमारे त्रिपुंड है, जटाएं है, वो त्रिशूल है, डमरू है, ये सब 16 के 16 से 17 श्रृंगार है। और एक आप अपना परिचय बता दीजिए, कहाँ से आप पधारे हैं और क्या नाम? मैं स्वामी भूपेंद्र गिरी तपोनिधि पंचायती खाड़ा श्री निरंजनी बाबा भगवान गिरी आश्रम सिद्ध पीठ ऋषिकेश डेरी वाला अमृतसर पंजाब से बता रहे हैं। देखिए हमारे साथ मौजूद रहे ऋषिकेश के नागा सन भूपेंद्र गिरी जी महाराज, काफी कुछ नागा परंपरा के बारे में बताया और आज के बसंत पंचमी के स्नान के बारे में उन्होंने महत्व पर प्रकाश डाला। साथ ही समूचे विश्व के कल्याण की उन्होंने मंगल कामना की। ये सिर्फ सनातन धर्म में ही मिलता है कि पूरे विश्व के मंगल की कामना की जाती है। नहीं, आज के इस जो मतलबी दुनिया में सिर्फ लोग अपना ही भला चाहते हैं, लेकिन हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं, जो सन्यासी हैं, वो समूचे विश्व के मंगल की कामना करते हैं। तो यही भूपेंद्र गिरी जी महाराज ने आज यह कामना की है। बसंत पंचमी की सबको शुभकामनाएं दी। हम भी तिलक पत्रिका के दर्शकों को इस बसंत पंचमी की शुभकामनाएं देते हैं, इस अमृत स्नान की शुभकामनाएं देते हैं कि आपको भी इस त्रिवेणी संगम से यहाँ का जो अमृत का जो पुण्य है वो आपको मिले। और इसी तरह आप तिलक पत्रिका देखते रहिए और कुंभ का आनंद लीजिए। तिलक पत्रिका के लिए अपने साथी कैमरा पर्सन रिंकू वर्मा के साथ प्रयागराज से मैं सुशील गोस्वामी।